आज आपको आपकी टीम को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। हम जानना चाहेंगे कि किस लिए गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली की पानी को लेकर, दिल्ली में जो पानी की व्यवस्था है वो बिल्कुल ख़राब है। अभी एक सर्वे आया है कि पानी पूरे देश में अगर कहीं सबसे गंदा पानी है तो वो दिल्ली को मिल रहा है, और सबसे प्रदूषित हवा कोई है तो वो दिल्ली की है। इन प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार केजरीवाल ने ऑड इवन को चलाया, और पिछले 5 साल से कभी चलाते हैं कभी नहीं चलाते। पिछले 5 साल से लगातार प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हुआ। कभी कम होता तो मौसम की वजह से कम होता है, वरना इन्होंने प्रदूषण को कम करने के लिए कोई उपाय नहीं करा पूरी दिल्ली में, जो इनको बहुत सारे उपाय करने चाहिए थे। अब पानी के नाम पे सरकार बनाई और पूरी दिल्ली के सर्वे ये कहता है कि पानी सबसे गंदा है, तो उसके विरोध में हम यहाँ पे आए थे केजरीवाल जी को सबक सिखाने के लिए, उनको समझाने के लिए कि आप झूठ बोलना बंद करो। बड़े बड़े विज्ञापन में आपने 500, 700, 1000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। अगर उन्हीं 1000 करोड़ रुपयों को आप प्रदूषण को कम करने के लिए एयर प्यूरीफायर लगाते, पेड़ लगवाते, या कोई नई पॉलिसी विदेशों से लेके यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते, जैसे और कंट्रियों में पोल्यूशन को लेकर उपाय किए जाते हैं, तो इस तरह के आपको इसमें काम करना चाहिए था। इनकी वजह से जो नुकसान हो रहा है कि बच्चों की छुट्टियाँ पड़ रही है, ऐसा कभी इतिहास में नहीं हुआ कि पोल्यूशन की वजह से छुट्टियाँ पड़ती हों 10-10 दिन की, और बच्चों की सेहत पे असर पड़ रहा है। उन बच्चों में जो दुनिया में आ चुके हैं उन पे तो पड़ ही रहा है, लेकिन जो पेट में है, लाखों बच्चे पेट में माताओं के होते हैं पैदा होने से पहले, उनको भी सिगरेट की धुआं वो डेली ले रहे हैं 9 महीने तक, तो वो गर्भ में ले लेते हैं। तो इस गंभीरता को समझने की बजाय वो बयानबाजी करते हैं, झूठे विज्ञापन देते हैं। उसको हम विरोध करने के लिए आए थे, और इसको साबित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कह के कि ऑड इवन से दिल्ली की जनता को और प्रदूषण में कोई कमी नहीं आई है, दिल्ली की जनता को इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। तो हम उनसे इस्तीफ़ा मांगने के लिए आए थे कि आप 5 साल हो गए, अब फेल हो गए, झूठ बोलना बंद करो, दिल्ली की जनता समझ गई है। सर, युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं आज वो दिल्ली में किन किन जगहों पर प्रदर्शन? आज हमारा 400 स्थानों पर कार्यक्रम चल रहा है, अलग अलग। हमारे 280 मंडल हैं, कई शक्ति केंद्रों पर, कई विधानसभाओं पर। हमने 70 विधानसभाओं पर 2-2, 4-4 कार्यक्रम तय करे थे। तो नई दिल्ली विधानसभा केजरीवाल की विधानसभा है, इसलिए हमने रेल भवन पे ये प्रोटेस्ट किया था कि कम से कम उसकी विधानसभा में आने वाले जाने वाले लोगों को ये एहसास रहे कि दिल्ली की हवा प्रदूषित है, उसमें केजरीवाल ने कोई उपाय नहीं किया, और पानी खराब है उसके लिए कोई उपाय नहीं किया। मैं संजीत यादव, जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा महरौली जिला। जी, तो आज आपको यहाँ पे पार्लियामेंट थाने के अंदर गिरफ्तार किया गया है, किस लिए गिरफ्तार किया गया है? आज हमने रेल भवन पे युवा मोर्चा ने प्रदर्शन किया है केजरीवाल जी के खिलाफ। जो दिल्ली का वातावरण अशुद्ध हो रहा है, यहाँ की हवा इतनी गंदी हो रही है, दिल्ली का पानी इतना दूषित हो रहा है, तो उसके खिलाफ हमने रेल भवन प्रदर्शन किया है युवा मोर्चा ने। और हम केजरीवाल जी को बताना चाहते हैं कि इस दिल्ली के पोल्यूशन को लेकर आप कुछ विचार करें, कुछ सोचें। दिल्ली के अंदर जो माताओं के घर में जो बच्चे हैं उनको इतना नुकसान हो रहा है, वो अंदर 9 महीने तक अंदर सांस ले रहे हैं, दूषित हवा ले रहे हैं। तो हम उनको बताना चाहते हैं कि जितना आपने विज्ञापन 2000 करोड़ रुपए विज्ञान के ऊपर लगाया है, आप उस पैसे को विदेशों की तरह कोई मशीनें ला के दिल्ली के अंदर 100-150 मशीनें भी ला देते आप, वहाँ लगा देते दिल्ली में, तो दिल्ली का प्रदूषण शुद्ध हो जाता और दिल्ली की जनता को इतना परेशान नहीं होना पड़ता। दिल्ली के स्कूलों की पहली बार ऐसा हो रहा है कि दिल्ली के स्कूलों की छुट्टियां करनी पड़ती है गवर्नमेंट को कि इतना पोल्यूशन है यहाँ पे, भाई दिल्ली के बच्चों को स्कूल छुट्टी कर दो। तो हम केजरीवाल से निवेदन करना चाहते हैं कि आप ये ढकोसले बंद करो, झूठ के जो पर्दा आपका उसको ऊपर से आप अपनी नज़र हटाओ, और आप दिल्ली के बारे में सोचो, दिल्ली के जनता के बारे में सोचो, आप ये ढकोसले बंद करो। और ये आज हमने धरना किया था रेल भवन में केजरीवाल जी के खिलाफ। केजरीवाल जी ने दिल्ली में इतना अत्याचार कर रखा है दिल्ली की जनता पर कि वो प्रदूषण के लिए कहते हैं ओडी बन चलाया हमने, पिछले साल भी चलाया था, इस साल भी चलाया। उससे कुछ फ़ायदा तो होता नहीं है, उसमें परेशानी होती है लोगों को, क्योंकि कोई अपने जॉब पे जा रहा है, कोई अपने बच्चों को स्कूल लेने जा रहा है, परेशानी होती है, उसमें कुछ फ़ायदा तो है नहीं। तो इनको कोई और उपाय सोचना चाहिए, ये कोई और उपाय तो सोचते नहीं है, और एक नई समस्या खड़ी कर देते हैं। अब देखो दूसरी समस्या खड़ी कर दी पानी की। पानी इतना गंदा आ रहा है कि उसको हम पी नहीं सकते। अब चलो बड़े तो पी भी लेंगे, कोई बात नहीं, बच्चे जो पीते हैं जल्दी बीमार हो जाते हैं, बीमार होते हैं तो हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल में इतनी संख्या बढ़ गई है कि आप जाके देखो कि बेड नहीं है। कहते हैं कि मैंने बहुत सारे हॉस्पिटल बनाए हैं, कहाँ पर बनाए हैं हमने तो देखे नहीं, ना देखे जाएंगे। तो समस्या ये बढ़ाए जा रहा है और झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। ये झूठ ठीक नहीं है, इतना झूठ बोलना।
पवन जी, क्या दिल्ली में जो पोल्यूशन हो रहा है वो पराली की वजह से हो रहा है? क्या आपको लगता है कि पराली जो है उसका एकमात्र कारण है? नहीं जी, ये देखो प्रदूषण हर स्टेट में हो रहा है, ऐसा नहीं दिल्ली में हो रहा है, हर स्टेट में हो रहा है। तो हर स्टेट में कुछ ना कुछ उसका उपाय निकाला जा रहा है, पर केजरीवाल जी नहीं निकाल रहे हैं, ना उनके बस की है। मुझे नहीं लगता वो कोई नया कोई उपाय निकालेंगे, और मुझे लग रहा है वो दूसरी समस्या और बढ़ा देंगे, जिससे और ट्रैफिक हो जाएगा। क्या लगता है आपको पराली की वजह से ये जो पोल्यूशन जो है बढ़ रहा है? नहीं, मैं नहीं मानता कि बिल्कुल पराली की वजह से कोई पोल्यूशन बढ़ा है, क्योंकि पराली हर साल का ही है कि हर साल खेती होती है, हर साल पराली निकलती है। तो पराली को लेके जो मुख्यमंत्री साहब इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। पराली पिछले साल भी थी, और पिछले साल भी यही सारी बातें आई थी, ऑड इवन भी चलाया गया था। मैं मुख्यमंत्री साहब से ये पूछना चाहता हूँ, और दिल्ली की जनता को भी जवाब दें कि एक साल के अंदर जो पिछला साल था और अब तक उन्होंने आज फिर ऑड इवन चलाने की नौबत क्यों आई? एक साल हो गया, एक साल के अंदर उन्हें कुछ ना कुछ उपाय करने चाहिए थे। पिछले साल भी उनका यही कहना था कि दिवाली पर बम ना जलाएं, ऑड इवन भी चलाना पड़ा, किसानों को भी कहा, हरियाणा पंजाब की सरकार को भी बोला। लेकिन एक साल के बाद हम 5 साल की भी बात ना करें, सिर्फ 1 वर्ष की बात करते हैं, तो 1 वर्ष में उन्होंने क्या किया? अब मेरा नाम राजेश है, मैं दिल्ली प्रदेश युवा मोर्चा का प्रवक्ता हूं। आज हमने जो प्रदर्शन करा है रेल भवन के सामने, वो इसी को लेके किया है कि लगातार दिल्ली में जो पानी है वो बड़ा दूषित है, जिससे लोग बीमार होते हैं, लगातार पीते हैं। आप देखते हो कि पानी बिल्कुल पीला कलर का आता है, और जो कि जल बोर्ड का पानी है, और डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी जल बोर्ड को देखते हैं।